नमस्ते सभी को, जय श्री महाकाल। मैं वंदना चौहान नालछा से। मेरे पति मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट है और हमारा एक किराने का प्लस दाल का 2 चीज़ का व्यापार है हमारा। तो ऐसा हुआ आज हमारे साथ ये तीसरा हादसा हुआ है कि हमारी जो हम वीडियो डालते हैं, दालों की भी डालते हैं प्लस मेरे पति की बीमारी की भी डालते हैं। तो हम लोग पब्लिक से ये सपोर्ट मांगते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए नालछा आयांश ट्रेडर्स पर, और आप हमारे यहाँ से दाल लेकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिक भी बहुत ही अच्छी है, हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो आ भी रहे हैं हमारे यहाँ लेने, सामान भी लेने आ रहे हैं, दालें भी लेने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दाल ओनली यहीं मिलती है, दाल आपके हर एरिया में मिल जाएगी। आप सभी को अपने अपने एरिया में दाल मिल जाती है, बट ऐसा है कि वो हमारी हेल्प के थ्रू हमारे यहाँ से दाल ले रहे हैं और वो उस ज़रिए हमारी हेल्प भी कर रहे हैं और मेरे पति से वो मिलने भी आते हैं। तो ये तीसरा केस ऐसा हुआ है हमारे साथ। आज इंदौर से भैया आए थे, वो शायद पुलिस में है, पुलिस वाली गाड़ी थी उनकी। तो उन्होंने हमें सुबह फ़ोन लगाया था और मेरे पति से बात भी हुई थी उनकी कि भैया हम इंदौर से बोल रहे हैं और हमें आपके यहाँ से दाल लेना है। तो इन्होंने बोला था कि भैया आप आ जाइएगा, तो आप धार आओ, मतलब उसके बाद मैं लोकेशन दे दूँ, आप यहाँ तक तो आइए। वो लोग धार तक आए। धार के बाद मेरे पति ने उन्हें लोकेशन डाल दी थी फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, उनकी हाय हेलो भी हो गई थी। लोकेशन देने के बाद ऐसा है, वो लोग आए भी सही और हमारे घर के सामने एक और दुकान है, तो ऑब्वियसली लोकेशन तो वो भी वही रहेगी और हमारी दुकान की भी वही रहेगी। तो उस दुकान पर भैया ने उसके बाद लोकेशन के बाद वो लोकेशन पे पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठा के नहीं देखा कि नहीं यार लोकेशन यही की है और दुकान भी यही। उन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा कि दुकान ये साइड वाली दुकान है इनकी, और उन्होंने फ़ोन भी नहीं लगाया वापस से। तो वो गलत दुकान पर पहुंच गए। उसके बाद दुकान में चलो वो पहुंच गए, उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी लगा। उनको ऐसा लगा कि यार जहाँ मैं आना था शायद हम वहाँ नहीं हैं। उन्होंने कंफर्म भी किया, सामने वाले से उन्होंने पूछा कि भैया कहाँ हैं। हमने सुबह बात करी थी, तो बोले हाँ यही दुकान है वो। उन लोगों ने ऐसा कहा। उसके बाद उन्होंने मेरे पति का पूछा कि भैया कहाँ हैं जिनकी तबीयत ख़राब रहती है। तो पता है वो सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है कि वो घर गए हैं, है ना। जबकि मेरा तो घर भी यहीं पे है और मेरी दुकान भी यहीं पे है और मेरे पति मतलब सुबह 10 बजे या 10:30 बजे तक वो दुकान में चले जाते हैं। मैं उनको दुकान में छोड़ देती हूँ, उसके बाद वो वहीं रहते हैं। खाना भी वो दुकान में बैठ के खाते हैं क्योंकि उनको बार बार आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको खाना भी दुकान में देती हूँ। और उसके बाद अगर दिन में उनको वॉशरूम आना रहता है तो वो आते हैं, बाकी दुकान में ही बैठे रहते हैं। क्योंकि दुकान चलाना मेरे बस से बाहर नहीं है, मैं उनकी हेल्प ज़रूर करती हूँ लेकिन मैं दुकान हैंडल नहीं कर पाती हूँ। उनसे नहीं बैठा था उसके बावजूद भी वो दुकान में बैठते हैं, दुकान पूरी हैंडल करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भैया कहाँ है, तो सामने वाले पता है क्या बोल रहे हैं, भैया घर गए हैं, बोले मुझे उनसे बात करनी थी। और हद तो वहाँ हो गई कि जब उन्होंने किसी से बात भी करवा दी, मतलब मेरे पति से बात करवा दी। मेरे पति नहीं थे, मतलब मेरे पति से बात नहीं हुई, बट उन्होंने किसी और से बात करवाई। और बात उन्होंने करी तो बोले कि हाँ भैया हम आए हैं दाल लेने। बोले हाँ यही दुकान है, हमारी दुकान है। और बोले कि आपकी तबीयत ख़राब रहती है। बोले हाँ मेरी तबीयत ख़राब रहती है। चलो इतना ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा भाभी भी रहते हैं ना, बोले दुकान में। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाभी घर गए हैं। अरे मतलब कुछ तो शर्म करो यार, कितना झूठ बोलोगे तुम लोग। इतना झूठ बोलने की तो हद होती है। इतना झूठ बोल के करना क्या है। इंसान ओनली दाल लेने नहीं आता है, दाल लेने के द्वारा वो मेरे पति से मिलने भी आते हैं। एक इंसान का व्यवहार रहता है कि नहीं यार, इंसान इतनी गंभीर बीमारी से लड़ रहा है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो वो हम दोनों का मतलब एक किस तरीके से हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं इस बीमारी की, उस ज़रिए मतलब वो देखने आते हैं कि हमसे मिलने भी आते हैं। वो ओनली दाल लेने तो नहीं आता, दाल तो कहीं से भी ले सकते हैं। वो ऐसा तो है नहीं कि नवई में नालछा में ही दाल मिल रही है, लेकिन वो उन लोगों को मेरे पति से मिलना भी रहता है। एक वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं भैया आप ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत लेना, एक सहयोग सपोर्ट करने आते हैं वो। पर तुम लोगों ने तो हद ही कर दी है यार, इतना क्यों झूठ बोल रहे हो। अरे घर में क्या खाने के दाने नहीं है, मुझे बोल दो, हमारे यहाँ के दाने जो भी है गेहूँ वो भी दे देंगे हम आप लोगों को। उन भैया को इतना गुस्सा आया ना, हमने वीडियो शेयर करी है, आप उस वीडियो में देखना कि उनकी आंखों में कितना गुस्सा दिख रहा है। उन्होंने जैसे ही गाड़ी पलटाई ना, उसके बाद मैं और मेरे पति दुकान में बैठे थे, उन्होंने हमें देखा कि भैया और भाभी तो यहाँ बैठे हैं दुकान में, तो फिर अपन किसकी शॉप पे चले गए।
उन्होंने वापस फ़ोन लगाया, बोले कि यार भैया आपकी दुकान ये है? तो बोले हाँ हम सुबह से वेट कर रहे थे कि इन्होंने मुझे कहा भी था कि भैया एक आने वाले हैं, तो इन्होंने मुझे बोला कि तू ना मतलब घर से फ्री जल्दी हो जाना, तो सामान वगैरह देना रहेगा उनको। मैं कहा ठीक है। हम सुबह से वेट कर रहे हैं भैया का, और उनको भैया को इतना गुस्सा आया ना सामने वाले के ऊपर भी, कि दुकान पे आए वो हमारे यहाँ बैठे भी सही, पानी भी लिया, और उनको मतलब इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि सामने वाले को भी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही होगी जितनी भैया को हुई कि मैं कैसे गलत दुकान पे पहुंच गया। क्योंकि लोकेशन वही रहती है ना, क्योंकि उसकी भी दुकान और हमारी भी दुकान जस्ट आमने सामने, तो लोकेशन वही आनी है। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, हम लोग सभी को यही बोलते हैं कि स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, हमने स्क्रीन पे पहले ही नंबर दे रखे हैं कि आप इस नंबर पर फ़ोन लगाइए और फिर आइए। पर भैया से गलती हो गई, उन्होंने फ़ोन उठा के नहीं देखा, लेकिन उन्होंने फिर भी देखिए उनका बड़प्पन देखिए, उन्होंने सामने से लेने के बावजूद भी वो 5 किलो दाल और ले गए। हमने मना बोला कि नहीं भैया हमें दाल नहीं, आप दाल मत ले जाओ, हमें कोई ये नहीं है। बाकी बस आप आ गए, बैठ गए, पानी पी लिया, वही बहुत है। पर बोले कि नहीं मैं तो 5 किलो दाल और ले जाऊँगा आपके यहाँ से। वो 5 किलो दाल और लेके गए। पर मतलब सामने वाले को तो, आपको पता है जब जैसे ही भैया की गाड़ी आई, उन्होंने जैसे ही गाड़ी पलट के वो वापस रिटर्न हमारी दुकान पे आए, तो सामने वाला जो है एक तो भाग गया ऊपर और दूसरा छिप के बैठ गया। इतनी उनको खुद को शर्म आ गई फिर कि चलो इनको पता लग गया है कि ये इनकी ये दुकान ये है, और अपन गलत दुकान पे चले गए थे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब इतनी भी इंसानियत, थोड़ी बहुत भी इंसानियत है कि नहीं है? कि नहीं है, सारी इंसानियत बेच ही दी है। कुछ लोग हमसे मिलने भी आते हैं, कुछ बीमारी से डिस्कस करने आते हैं, भैया कि आपको ये कब से है क्या नहीं है। तो थोड़ी तो शर्म करो यार, ओनली दाल बेचने के लिए तो बैठे नहीं है ना यहाँ। भगवान खैर, वो तो जिसकी किस्मत में जिसका रहेगा वो उसको मिल जाएगा। पर तुम लोग तो हद ही कर रहे हो। चुपचाप क्यों नहीं बैठे रहते हो यार? तुम्हारा हम तो नाम भी नहीं लेते हैं कुछ है। पर मतलब अगर कोई इंसान आपसे पूछ रहा है कि भैया ये दुकान कहाँ है, तो अरे तो बता तो दीजिए आप, कि इतना भी नहीं होगा। अरे ये बोल दो ना कि भैया आप जिस दुकान पे जा रहे हो ना वो दुकान ये नहीं है, तो सामने वाला कहाँ पे भी चले जाएगा, हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। बट आप तो झूठ बोलेगा, नहीं हम मेरे भैया घर गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, भाभी घर गए हैं। अरे वाह रे वाह, इंसानियत नाम की मतलब तुम लोगों में तो चीज़ ही नहीं है। वो तो पहले से पता था, लेकिन पूरा हाथ तोड़ कन्फर्म हो गया, और वो पुलिस वाले भाई साहब को भी कन्फर्म हो गया। ज़रा आप लोग हमारी वीडियो तो देखते ही हो ना, हमें पता है कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि काम ही क्या बचा आप लोगों के पास अब। तो उसमें ये भी देखना कि वो भैया की आंखों में कितना गुस्सा दिख रहा है तुम लोगों के प्रति। क्योंकि इतना झूठ मत बोलो, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। और जो बोला ना कि हाँ भैया की तबीयत खराब हो गई, घर गए, शुक्र करो तुम्हारी जुबान में अगर उस समय लक्ष्मी बैठी होगी ना, सरस्वती जी, जो 24 घंटे में एक बार तो इंसान की जुबान में रहती ही रहती है, तो दिन भर में एक बात कही सच जरूर होती है। तो तुम बीमार मत हो जाना। चलो मेरे पति तो झेल भी लेंगे, पर तुम लोगों से झेलाएगा भी नहीं वो। मतलब आज ना इतना खून खोल रहा है ना, ये तीसरा केस हो रहा है हमारे साथ। अरे भैया तुम लोगों को नहीं बताना है कि हमारी शॉप कौन सी है तो मत बताओ ना, पर इतना झूठ तो मत बोलो कि यही दुकान है। और मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी रील के जैसे जैसे एक और रील आ रही है ना ये, तो आप उसको इग्नोर करें। जो आपको रील हमारी है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिए। आप उसके भरोसे मत रहिए, क्योंकि लोग हमारे देखे देखे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, किस हद तक जाएंगे वो भी नहीं पता है। बाकी सोशल मीडिया तो हमारे साथ है, इतना विश्वास है क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। और सामने वाला यूँ ना सोचे कि ये इतना बोल रही है तो इसका कुछ ना कुछ करेंगे। सोशल मीडिया हमारे साथ है और पब्लिक बहुत साथ सपोर्ट कर रही है, हमारा सपोर्ट कर रही, तभी आज हम यहाँ तक आए हैं। और ऐसे ही लोग दूर दूर से दालें नहीं लेने आ रहे हैं, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। दाल तो उनके एरिया में भी मिल जाएगी उनको। मैं तो बस यही बोलूँगी कि अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो इंसानियत खुद में रखो। इतना भी मत गिरो कि तुम सोच लो कि आज तो तुमने बेच लिया, आज तुमने तुम्हारा मन मीठा कर लिया ना कि चलो इनको क्या पता लगेगा, वो तो गए। अरे भाई दूसरी बार वो तो दाल लेने नहीं आएगा क्या? उसको दाल अच्छी नहीं लगेगी तो क्या वो दोबारा नहीं आएगा क्या? हमसे कांटेक्ट नहीं करेगा क्या? अभी तो तुम्हारा दूध का दूध पानी का पानी यही का यही हो गया ना, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही हुआ है। तब तो तुम लोग बिल्कुल शर्मा के भाग ही गए। भगने का ही काम करोगे लाइफ टाइम क्या? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आज, सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा नहीं करते यार।
नहीं पता है ना, हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो इन लोगों की दुकान का पूछते हैं काफ़ी समय मतलब पहले, पर हम लोग यूँ नहीं बोलते हैं, हम तो यही बोलते हैं भैया ये दुकान वो नहीं है, आप आसपास पूछ लो, पर हम नहीं बताएंगे। पर हद हो गई, हद। मैं सभी से यही बोलूँगी कि आप अगर हमारे यहाँ दाल लेने आ रहे हैं तो स्क्रीन पे हमने हर वीडियो में नंबर दे रखे हैं, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए और जो लोकेशन देने के बाद, लोकेशन पे पहुंचने के बाद आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट करिए। आप आपकी गाड़ी में हो, खड़े हो जाओ वहाँ पे, कहीं पे भी आप, पर पहले एक बार कॉल कीजिए कि भैया हम यहाँ आ गए आपकी लोकेशन पे, आप कहाँ हो। हम हमारे बंदे को बता देंगे कि ये भैया ये बाहर खड़े हैं, आप आ जाइए, ये सामने आप देख लीजिए। तो प्लीज़ आप भी परेशान नहीं होंगे और दूसरे मज़े नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग तो हमसे भी मिलने आते हैं, मेरे पति से मिलने आते हो आप लोग, और वो ऐसा हो नहीं पाता है ना। कुछ लोग रहते हैं ऐसे, कहीं ना कहीं हर एरिया में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि बस जलपन के मारे जल जल के राख हो जाते हैं। बाकी भगवान की दया है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप सभी का, और कभी भी किसी के साथ दोबारा ऐसा ना हो। ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई दूसरा इसी मतलब इस गलतफहमी का शिकार ना बने। वो तो सर थे, तो चलो उन्होंने वापस हमें दोबारा कांटेक्ट भी किया कि यार हम तो गलत जगह चले गए, लेकिन कुछ लोग तो शर्मिंदा हो जाते हैं, तो वो वापस कांटेक्ट भी नहीं करते हैं कि यार अब अपन उनको बोलेंगे कि हम तो यहाँ से लेके आ गए और अब कैसे किस मुँह से बोलेंगे। ऐसा एक ही इंसान के साथ नहीं, वो बहुत सारों के साथ हो चुका है, और बेचारे बोलते भी नहीं, कुछ बोल भी देते हैं। वो सर पुलिस में थे, आप उनको देखना, उनकी आंखों में इतना गुस्सा दिख रहा है सामने वाले के प्रति कि बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, आप सभी ध्यान रखिएगा। जिस किसी को भी अगर ऐसा लगे तो आप कांटेक्ट कीजिए, आइए लोकेशन पर, उसके बाद फ़ोन लगाइए। और अगर आप धार इधर से आ रहे हो ना, तो धार इधर से आओगे तो सीधे हाथ पे हमारी दुकान रहेगी। हाँ, आप ऐसे आओगे ना तो सीधे हाथ पे हमारी दुकान रहेगी, और अगर मांडव इधर से आओगे तो उल्टे हाथ पे हमारी दुकान रहेगी। और हमारी दुकान पे आयांश किराना भी लिखा हुआ है, और प्लस 2 फ्रिज रखे हुए हैं कोल्ड ड्रिंक के, और हमारी सिर्फ दाल दाने की नहीं है, प्लस किराना भी है उसमें, तो आपको किराना अलग ही लग जाएगी। वो किराना का भी सामान पड़ा हुआ है उसमें, और काउंटर पे वो ऑनलाइन का कंप्यूटर वगैरह भी रख रखा है। और मेरे पति 24 घंटे वहीं, मतलब 24 घंटे नहीं सॉरी, वो वहीं पे बैठे रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। वो उनको बीमारी ऐसी, वो वहीं बैठे रहते हैं, उनसे नहीं बैठ पाते फिर भी वो बैठते हैं। इसलिए आप सभी से यही कहूँगी कि आप गलत दुकान पर ना जाइए, क्योंकि कुछ लोग आपको सही जगह नहीं बताएंगे। इसलिए आप लोकेशन पर आकर आप पहले एक बार कांटेक्ट ज़रूर करिए, नहीं कॉल लग रहा है तो दोबारा करिए। बस, जय श्री महाकाल सभी को।